अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट बिलाल अहमद। तो आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। पहले हम मॉलिक्यूलर मास पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर मास द सम ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस। मॉलिक्यूलर मास हमारे पास किसी सब्सटेंस के अंदर एक मॉलिक्यूल का मास होता है। मतलब मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं, उन एटम्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस को जब हम ऐड करेंगे तो उससे हमारे पास मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज लिया है हमने, वाटर, बेंजीन etc। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला हम लिखते हैं। जब हम किसी भी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करते हैं तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला या जो केमिकल फार्मूला है वो लिखते हैं। तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करने के लिए हम ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला लिखते हैं C6H12O6। तो ये रहा हमारे पास ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो अब ये मॉलिक्यूल है ग्लूकोज का, इसके अंदर कार्बन एटम्स है, हाइड्रोजन एटम्स है और ऑक्सीजन एटम्स है। ये 3 टाइप के एटम्स हैं। तो इन तीनों एटम्स के रिलेटिव एटॉमिक मासेस को हम ऐड करेंगे। तो कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है? कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 12। और कितने कार्बन एटम्स हैं? 6 कार्बन एटम्स है। मतलब एक कार्बन एटम का 12 एटॉमिक मास है और इधर 6 है, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास हमारे पास 1 है। 1 लिख दिया हमने। और कितने हाइड्रोजन एटम्स है? तो हमारे पास ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 12 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, तो इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास 16 है। 16 लिख दिया हमने। और कितने ऑक्सीजन एटम्स है? इधर 6 ऑक्सीजन एटम्स है, तो 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इससे क्या आंसर आएगा? इससे 72 आया, ये 12 आया और ये 96 आया। और जब इन तीनों को हम ऐड करते हैं तो 180 बन जाता है, 180 AMU। तो ये हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास हो गया। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज 180 AMU। इसी तरह हम वाटर, बेंजीन और जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सब का हम मॉलिक्यूलर मास इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं। अब हम आते हैं फार्मूला मास की तरफ। फार्मूला मास द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द फार्मूला यूनिट ऑफ इन आयनिक कंपाउंड। मतलब मॉलिक्यूलर मास में हमने पढ़ा कि कंपाउंड के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उन मॉलिक्यूल्स के एटम्स के एटॉमिक मासेस को हम ऐड करते हैं, तो इससे मॉलिक्यूलर मास बन जाता है। जबकि आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स फार्मूला यूनिट से बने होते हैं। मतलब आयनिक कंपाउंड को जो बेसिक यूनिट है, जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आयनिक कंपाउंड है, उसे हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। फार्मूला यूनिट हम किसे कहते हैं? The building block, the basic unit of ionic compound is called फार्मूला यूनिट। फार्मूला मास हम किसे कहते हैं? कि फार्मूला यूनिट के अंदर जो एटम्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, उनके एटॉमिक मास को हम ऐड करते हैं और हमें क्या ऑब्टेन होता है? फार्मूला मास हमें ऑब्टेन होता है। फॉर एग्जांपल NaCl हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, KCl आयनिक कंपाउंड है। तो NaCl कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर हमारे पास बहुत सारे फार्मूला यूनिट्स है। तो हम फार्मूला मास की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। तो NaCl का फार्मूला मास फाइंड आउट करते हैं। NaCl में हमारे पास सोडियम एटम है और क्लोरीन एटम है, या इसे हम आयंस भी कह सकते हैं, सोडियम पॉजिटिव एंड क्लोरीन नेगेटिव। तो सोडियम का एटॉमिक मास हमारे पास है 23 एटॉमिक मास क्या है सोडियम का। और प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5। तो यह हमारे पास बन जाता है 58.5 AMU। 58.5 AMU हमारे पास NaCl का फार्मूला मास है। 58.5 AMU इज़ द फार्मूला मास फॉर NaCl। तो आज के लेक्चर नंबर 12 में हमने फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास को पढ़ा। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 13 में केमिकल स्पीशीज़, आयंस एंड फ्री रेडिकल्स को पढ़ेंगे।